हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे और बोर्ड कैप्सूल कोचिंग क्लासेस का इंतजार ही कर रहे होंगे। तो चलिए बेटा, आज हम आपके लिए लेकर आए चैप्टर नंबर 7 जो मैथ्स का है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसके क्वेश्चन 7 नंबर के आने वाले हैं। पूरा चैप्टर जो है बेटा वो 7 नंबर का आने वाला है। तो आज अपन यहाँ पर सारे क्वेश्चन का करने वाले हैं चूरमा, क्योंकि अपन लेकर आए दाल बाटी सीरीज के अंदर। तो आइए बेटा, अपन स्टार्ट करने वाले इस चैप्टर को। चैप्टर नंबर जो 7 है बेटा, सर कैसे क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन जो आएगा बेटा वो मल्टीपल चीज क्वेश्चन में आएंगे दो। एक आएगा फिल इन द ब्लैंक्स, 1 नंबर का होगा। एक आएगा शॉर्ट क्वेश्चन, 2 नंबर का होगा। और एक आएगा सेक्शन सी के अंदर जो एक क्वेश्चन होगा 3 नंबर का। तो कुल मिला के 7 नंबर ये क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं। दो तो आने वाले हैं मल्टीपल चीज क्वेश्चन, एक आने वाला है फिल इन द ब्लैंक्स, एक आना है शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का, और एक आने वाला लॉन्ग क्वेश्चन जो सेक्शन सी के अंदर आएगा बेटा 3 नंबर का। तो 7 नंबर ये क्वेश्चन इसी क्लास से आपको देखने को मिलने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि आप हमारी आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। क्योंकि हम यहाँ पर करा रहे हैं आपको बोर्ड एग्जाम की चैप्टर वाइज तैयारी, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस किस टॉपिक में आते हैं, कैसे मल्टीपल आते हैं, कैसे फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, सारे टॉपिक की तैयारी हम आपको इसी चैनल पे कराने वाले हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते। कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठ जाना, क्योंकि अपन सारे क्वेश्चन की यहाँ पर लाइन टू लाइन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते। आज अपन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ में, तो आप आई होप आप कॉपी और पेन लेके ही बैठे होंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस साथ में करनी है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपन पहले क्वेश्चन के साथ में, जो अपना क्या है बेटा, सारे क्वेश्चन अपन यहाँ पे आज सॉल्व करने वाले हैं। सारे के सारे मल्टीपल यहाँ पर लिखे हुए हैं, सारे के सारे सॉल्यूशन अपन यहाँ स्लाइड में करने वाले हैं। तो साथ साथ में आप करते जाना सॉल्यूशन और क्वेश्चन को भी देखते जाना बेटा। तो आइए बेटा, पहला क्वेश्चन जो है बेटा वो क्या है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन जो होते हैं, मूल बिंदु जो होते हैं, उसके निर्देशांक क्या होते हैं। तो मूल बिंदु जो होते हैं उसके निर्देशांक होते हैं बेटा 0 और 0। ये पहले का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2, इसका आंसर है बेटा। सेकंड क्वेश्चन आइए बेटा, इन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वैल्यू, अपन को दे रखा है सेकंड क्वेश्चन में माइनस का 1 और 1, अपन को यही दे रखा है 1 और 1। तो आइए बेटा 1 और 1 के अंदर इसने पूछा एब्सिसा कौन है और ऑर्डिनेट कौन है। अपन से पूछा एब्सिसा बताइए और ऑर्डिनेट बताइए। तो आइए बेटा, एब्सिसा का मतलब हमेशा होता है आगे वाला, ऑर्डिनेट का मतलब होता है हमेशा पीछे वाला। तो एब्सिसा का मतलब यहाँ पर आंसर हो जाएगा, एब्सिसा जो है बेटा, एब्सिसा का वैल्यू आएगा माइनस का 1, और ऑर्डिनेट जो है बेटा उसका वैल्यू आ जाएगा आपका 1। तो ये एब्सिसा और ऑर्डिनेट अपने यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के पास चलते, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, उसका सॉल्यूशन अपन यहाँ पर करने वाले। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाइए। इफ द डिस्टेंस बिटवीन, क्या लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ क्या है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन k, 2 एंड 3, 4 इज √8 देन द वैल्यू ऑफ k। आपको क्या बोला बेटा, आपको क्या दे रखे हैं k, 2, और दे रखा है दूसरा वाला आपको बेटा दे रखा है 3, 4, और इसका जो डिस्टेंस दे रखा है वो दे रखा है √8। तो बोला k की वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो क्या होता है आपको पता होना चाहिए, रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो आगे वाला होता है x1, x1 का मतलब हो गया k, इसका आगे वाला होता है x2 जिसका मतलब हो गया 3, इसका जो y होता है y1 वो है हमारे 2, और y2 की वैल्यू दे रखी है हमारे को बेटा कितनी 4। तो आइए इस फॉर्मूले अपन पुट करते हैं बेटा। तो रूट का रूट x2 का मतलब है 3 माइनस k का स्क्वायर प्लस y2 का मतलब है बेटा 4 माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू आंसर दे रखा है √8, अपन को आंसर दे रखा है। अगर यहां से रूट हटेगा तो वहां पर क्या चला जाएगा, स्क्वायर चला जाएगा, या तो रूट से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहां बचा 3 माइनस k का स्क्वायर प्लस 4 में से 2 जाएगा तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। आपको यहाँ पर एक आइडेंटिटी दिख रही होगी a माइनस बी का स्क्वायर। तो a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6, 6 इंटू के 6k प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 8। 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस k का स्क्वायर माइनस 6k प्लस 4 इज इक्वल टू 8। 9 और 4 होता है यहाँ पर बेटा 13।
तो यहाँ पर आ जाएगा 13 प्लस के का स्क्वायर माइनस 6k इज इक्वल टू 8। अब ये प्लस का 13 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो k का स्क्वायर माइनस 6k इज इक्वल टू 8 माइनस 13। तो यहाँ पर अब अपन को वैल्यू निकालनी है बेटा किसकी, k की निकालनी है। तो आइए बेटा अपन k की यहाँ पे निकालते हैं, k का स्क्वायर, k स्क्वायर माइनस 6k, 8 में से 13 जाएगा तो बेटा आएगा अपने पास 5, कौन सा 5, माइनस का, इधर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है ये इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अपन सेकंड चैप्टर में चलते हैं। तो क्या है अपने पास के स्क्वायर और क्या था अपने पास माइनस का 6k और प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू है k, बी की वैल्यू है 6, सॉरी, और सी की वैल्यू है, ए की वैल्यू अपने पास 1 है बेटा, ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू 6 माइनस का और सी की वैल्यू है 5। फॉर्मूला होता है ए इंटू सी 1 इंटू 5, 5 वन जा होता है 5, प्लस करने पर तो 6 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 5 आना चाहिए, ऐसा कौन है, प्लस करने पर तो 6 और मल्टीप्लाई करने पर 5, तो 5 वन जा 5 होता है, 5 वन जा 5 और 5 प्लस 1 होता है बेटा अपने पास 6। क्या ये हो गया 6? तो आइए 5 प्लस 1 हो गया 6, तो अपन को यहाँ पर पुट करना है। तो आइए k का स्क्वायर k स्क्वायर, फिर आएगा बेटा क्या प्लस का 1, अपन को 6 के कौन सा चाहिए बेटा माइनस का, तो यहाँ पर तो 6 प्लस का आ रहा है, तो यहाँ पर गड़बड़ हो गई है। तो आइए दोनों लिख लेंगे, माइनस का 5 और माइनस का 1 इज इक्वल टू 6 माइनस का। तो आइए बेटा यहाँ पर अपन लिख देते हैं क्या, माइनस का 5k और माइनस का k और प्लस का 5। अगर मैं इसको इंटरचेंज कर लूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया माइनस का k और माइनस का 5k। अब दोनों में सेम क्या है, k ब्रैकेट k का स्क्वायर चाहिए तो k यहाँ पर पड़ा है, माइनस 1 जो यहाँ लिखा है वही यहाँ लिखूंगा। अब 5k चाहिए, k तो पड़ा है, क्या चाहिए 5, यहाँ पर क्या चाहिए प्लस, माइनस तो पड़ा है तो माइनस लगा दूंगा, तो दो वैल्यू आ गई k माइनस का 5 और k माइनस का 1। अभी माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, तो k इज इक्वल टू 5, माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, तो k इज इक्वल टू या तो 5 हो सकता है या 1 हो सकता है, तो k इज इक्वल टू 5 और 1 हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल में है, पर मल्टीपल में ऐसा आएगा नहीं, आपसे मेन क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि सॉल्यूशन करके बताइए इसका, तो आप इसको सॉल्यूशन साथ में करते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर में भी आ सकता है ये क्वेश्चन बेटा। के की वैल्यू कैसे निकालनी है, सेकंड चैप्टर का क्राइटेरिया यहाँ पर लगाया गया है, पूरा का पूरा रूट से रूट यहाँ पर काट दिया गया है, इजी क्वेश्चन था। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते, जो क्वेश्चन नंबर है हमारा 4, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 5 माइनस का 2 फ्रॉम वाई एक्सिस। तो क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सिंपल है, आपको दे रखा है 5 माइनस का 2 और अपन से डिस्टेंस पूछिए वाई एक्सिस की, जब भी वाई एक्सिस आ जाएगा तो एक्स कोऑर्डिनेट लिखना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा अपना 5। ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है सेकंड, ये इसका आंसर है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है क्वेश्चन 5 भी। इन विच क्वाड्रेंट इज द पॉइंट माइनस का 1, 1 लोकेटेड। तो माइनस का 1 और 1 कहां पर लोकेटेड होगा, तो आपको क्वाड्रेंट पता होना चाहिए, ये होता है फर्स्ट, ये होता है सेकंड, ये होता है थर्ड और ये होता है फोर्थ, ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये जो होता है बेटा वो होता है प्लस और प्लस का, और ये जो होता है बेटा वो होता है माइनस और माइनस का। आई बात समझ में, ये होता है माइनस और प्लस का और ये होता है प्लस और माइनस का। तो यहाँ पर जो आपको दे रखा है बेटा वैल्यू दे रखा है माइनस का 1, 1 दे रखा है, माइनस का 1 और 1, मतलब एक तो माइनस का एक प्लस का, तो एक माइनस का एक प्लस का सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड दिख रहा है आपको, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 के पास, जो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, वो भी क्या दे रखा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन 3, a एंड 4, 1 इज 10 देन द वैल्यू ऑफ a विल बी। इन्होंने क्या बोला बेटा, आपको आंसर दे रखा है 3, a एंड 4, 1 का डिस्टेंस दे रखा है 10, तो बोला a की वैल्यू पता करो, वापस से वैसा का वैसा क्वेश्चन आ गया है। तो आपको क्या दे रखा है 3, a और दूसरा दे रखा है बेटा 4, 1। तो x1 का मतलब है आपके पास 3, x2 का मतलब है आपके पास 4, y1 का मतलब है आपके पास a और y2 का मतलब है 1।
क्लियर। फॉर्मूला क्या होता है आपका बेटा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इसका आंसर हमारे को दे रखा है कितना, √10 दे रखा है। तो x2 का मतलब है 4 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस a का स्क्वायर इज इक्वल टू √10, और यहां पर भी लगा हुआ है रूट, रूट से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, 4 में से 3 गया तो 1 का स्क्वायर, वापस से आइडेंटिटी दिख रही है a माइनस बी का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 1 जा 2, 2 इंटू 8 2a इज इक्वल टू 10, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस a का स्क्वायर माइनस 2a इज इक्वल टू 10, 1 प्लस 1 होते हैं 2, 2 प्लस a स्क्वायर माइनस 2a इज इक्वल टू 10, प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 10 माइनस 2 8 हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 10 में से 2 जाएंगे 8 प्लस का यहां पर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब अपन को निकालनी है a की वैल्यू, वापस से सेकंड चैप्टर की बात करेंगे। a का मतलब है 1, b का मतलब माइनस का 2 और c का मतलब माइनस का 8। फॉर्मूला होता है a इंटू सी मतलब 1 इंटू माइनस का 8, तो माइनस का 8 माइनस करने पर 2 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 8 आना चाहिए, 4 2 जा 8 क्या हो जाएगा बेटा 4 2 जा 8। तो आपको यहाँ पर ट्रिक सिखा दूं, 4 को मल्टीप्लाई करना है 2 से तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा तरीका सीख लो बेटा फटाफट से करने का, वो आगे तो आपको आता ही है, सेकंड चैप्टर अभी एक क्वेश्चन कराया, बट अगर आपको मल्टीपल में करना होता फटाफट कैसे पता लगाएंगे, 4 2 जा कितना होता है 8, क्या 8 चाहिए था, नहीं माइनस का चाहिए था, उससे मतलब नहीं है, पर 2 कौन सा चाहिए माइनस का, तो क्या लिखूंगा माइनस का 4 और माइनस का 2, सॉरी प्लस का 2, माइनस प्लस माइनस तो आ जाएगा माइनस का 2। अब अपन को दो वैल्यू चाहिए ना, तो ये माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस का है क्या हो जाएगा ये माइनस का, तो 4 और माइनस का 2 अगर ऑप्शन में दिख रहे हैं आपको तो ये आपका आंसर हो जाएगा। जस्ट ऑपोजिट साइन कर लो अगर मल्टीपल में करना है। अगर पूरा सोल्यूशन पूछ रहा है तो अभी अपन पीछे करके ही आ चुके हैं इस पूरा सोल्यूशन को, इस साइड में पूरा सोल्यूशन इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपको सिर्फ मल्टीपल में पूछा है तो आप फटाफट से, आपको तो आंसर से मतलब है, तो मल्टीपल में आप इक्वेशन निकालो, उसके बाद ये वैल्यू लिखो, उसके बाद दो चीजें पता लगा दो किस किस को होता है, तो उसका साइन चेंज कर दो, ये माइनस का है तो प्लस बना दो और प्लस का है तो माइनस बना दो, और ऑप्शन में आपको दिख जाएगा वो ऑप्शन। आपको ये ऑप्शन भी दिखेंगे बेटा माइनस का 4 और 2, पर उसका उल्टा करना है आपको, ऑटोमेटिकली क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 के पास चलते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेंथी है, करने पड़ेंगे अपन को बेटा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट लोकेटेड ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर जो ऑर्डिनेट होता है बेटा वो क्या होता है, इसका आंसर सिंपली है 0 होता है बेटा। आइए, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट माइनस का x माइनस का y फ्रॉम द ओरिजिन, तो एक दे रखा है माइनस का x और माइनस का y, और दूसरा ओरिजिन के क्या होते हैं 0 और 0, x1 की वैल्यू माइनस का x, x2 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू आपके पास माइनस का y और y2 की वैल्यू है 0। फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x2 की जो वैल्यू है बेटा वो 0 माइनस x1 का मतलब है माइनस का x का स्क्वायर प्लस y2 का मतलब है 0 माइनस फिर माइनस का y और फिर इसका स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो 0 प्लस x x ही होगा तो x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस होता है प्लस, तो यहाँ पर आपको आंसर दिख रहा है बेटा एक्स स्क्वायर आ रहा है, माइनस माइनस प्लस, 0 में y जुड़ता है y का स्क्वायर और रूट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, ऑप्शन नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट और प्यारा क्वेश्चन है बेटा ये। चलिए बेटा आगे क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा 9th के पास में, आ जाइए। इफ q 0,1 is the midpoint of the point p 5, minus का 4 and r x, 6, then the value of x is, आपको बड़े क्वेश्चन की तैयारी भी मैंने मल्टीपल में करा दी, तो आगे वाले क्वेश्चन आपके लिए सिंपल होने वाले हैं बेटा। If point q 0,1 is the midpoint of p 5, minus का 4 and r x, 6, then the value of x is, तो आपको x की वैल्यू पता लगानी है, तो आपको क्या बोला है, एक लाइन है जिसके अंदर यहाँ पे दिया हुआ a, सॉरी यहाँ पर दिया हुआ है P और यहाँ दिया हुआ है आपको R, और इसका जो मिड पॉइंट है वो है यहाँ पर बेटा Q, तो आपको P का वैल्यू दे रखा है बेटा 5 और माइनस का 4, और R का दे रखा है x, 6, और मिड पॉइंट आपको दे रखा है बेटा 0 और 1।
ये आपको दे रखा है। तो आइए बेटा अपन के पास मिड पॉइंट है, अपन को x निकालने, तो x का मतलब क्या होता है बेटा, x मिड पॉइंट के अंदर x1 प्लस x2 अपॉन में 2, और y का मतलब क्या होता है y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो आइए बेटा x का मतलब दे रखा है 0, x1 का मतलब है 5 प्लस x2 का मतलब है x अपॉन में 2, यही है बेटा यहाँ पर। और y का मतलब है आपका 1, और y1 का मतलब है आपका माइनस का 4, y2 का मतलब है आपका 6 अपॉन में क्या है बेटा 2। आई बात समझ में? तो अपन को x निकालना है, तो अपन को सॉल्व तो सिर्फ इसी को ही करना है। तो आइए इसको नीचे लिखते हैं अपन, 0 इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स अपॉन में 2, 2 इंटू 0 0 इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स, प्लस का इधर गया तो माइनस का हो जाएगा, 0 माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स, तो माइनस का 5 इज इक्वल टू एक्स। क्या ऑप्शन दिख रहा है आपको? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सेकंड दिख रहा है। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 के पास चलते हैं, वो भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10। तो आइए बेटा क्वेश्चन 10 की बात अपने यहाँ पे कर लेते हैं। इफ द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज 3,5, क्या बोला बेटा, सेंटर ऑफ ए सर्कल दे रखा है, एक सेकंड, हाँ क्या दे रखा है, द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज 3,5 एंड द एंड पॉइंट ऑफ ए डायमीटर आर 4,7 एंड 2,y, देन द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, इन्होंने ये पूछा है बेटा। तो क्या बोला, एक अपने पास क्या है, सर्कल है बेटा, इसका ये क्या है बेटा, डायामीटर है, जिसका नाम क्या है, यहाँ पर नाम नहीं दिया तो यहाँ दिया हुआ है इसका एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर इज 4,7 एंड 2,y, तो ये अपन को दे रखा है 4,7 और ये दे रखा है 2,y, और बोला इसका जो मिड पॉइंट है ना बेटा, वो कितना दे रखा है, सेंटर 3,5 दे रखा है। तो आई बात समझ, मतलब मिड पॉइंट है, अपन को निकालना y की वैल्यू, तो x1 की वैल्यू आपके पास 4 है, x2 की वैल्यू 2 है, y1 की वैल्यू 7 है और y2 की वैल्यू y है। तो y निकालना है, तो y वाला अकॉर्डिंग लगेगा बेटा, y1 प्लस y2 अपॉन में 2, y की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर बेटा आपको 5, तो यहाँ पे लिख दूंगा 5, y1 की वैल्यू है 7, y2 की वैल्यू है y अपॉन में 2, 2 5 जा होता है 10 इज इक्वल टू 7 प्लस y, प्लस का इधर आया तो माइनस का, तो 10 माइनस 7 इज इक्वल टू y, 10 में से 7 गया तो 3 इज इक्वल टू y। तो y की वैल्यू कितनी आ चुकी है बेटा, y की वैल्यू आ चुकी है बेटा कितनी, y की वैल्यू आ चुकी है बेटा 3, ऑप्शन नंबर सेकंड आपको दिख रहा है, ये इसका आंसर है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपन 11th के पास। सेम क्वेश्चन वापस आया बेटा, कई बार करवा दिया, अब तो अपन आपको समझ में भी आ गया होगा। इफ द डिस्टेंस बिटवीन 4, p एंड b 1, 0 इज 5 यूनिट, तो इन्होंने क्या बोला बेटा, अपन को दे रखा है 4, p और दूसरा दे रखा है बेटा अपन के पास 1, 0, तो x1 जो है बेटा वो है 4, x2 है बेटा वो है 1, y1 जो है वो है p और y2 जो है बेटा वो है 0। आई बात समझ में? और अपन को आंसर दे रखा है, वो दे रखा है 5 यूनिट, तो अपन के पास फॉर्मूला तो ऑलरेडी अवेलेबल है, क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, क्या यही फॉर्मूला होता है? तो आइए बेटा अपन लगाएंगे, x2 की वैल्यू है अपने पास 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 0 माइनस p का स्क्वायर इज इक्वल टू दे रखा है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट दे रखा है, मतलब यहाँ पर आंसर 5 है। अगर यहां से रूट हटेगा तो वहां पर क्या जाएगा, स्क्वायर जाएगा, 1 में से 4 जाएगा तो माइनस का 3 प्लस 0 माइनस p का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, क्योंकि यहां से रूट हटा तो वहां पर स्क्वायर गया, 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस क्या दिख रही है, आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी दिख रही है अपन को, सर आइडेंटिटी दिख रही है a माइनस बी का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस b का स्क्वायर मतलब p स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 0 0, 0 इंटू p 0 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, प्लस का 9 उधर जाएगा तो माइनस का, और 5 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है 25 होता है, प्लस का उधर गया तो माइनस का हो गया 25 माइनस 9, p का स्क्वायर 25 में से 9 गया तो हो गया 16, स्क्वायर हटेगा तो वहां जाएगा रूट, और जब भी स्क्वायर हटता है रूट जाता है प्लस और माइनस में, तो यहाँ आ जाएगा 16, और ये 16 किसका होता है, प्लस बोलो या माइनस 4 का होता है। तो क्या ऑप्शन में है क्या ऐसा कुछ अवेलेबल,
सर ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास अवेलेबल है 3 ±4। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 12 के पास चलते। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है बेटा, पर अच्छा क्वेश्चन है ये। आप बड़े क्वेश्चन भी इजीली कर पाएंगे अगर आपको ये आता है तो। द पॉइंट P on the x axis with equidistance from point A माइनस का 1,0 एंड 5,0। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ जाए, इक्विडिस्टेंट वर्ड लिखा हुआ आ जाए, कौन सा वर्ड लिखा हुआ आ जाए, इक्विडिस्टेंट, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सबसे पहले ये कर देने का है। उसके बाद यहां लिखना है आपको A जो दिया हुआ है, और यहां लिखना है आपको B। A का मतलब दे रखा है माइनस का 1,0 और B का मतलब दे रखा है 5,0। आई बात समझ में। और द पॉइंट P ऑन द एक्स एक्सिस बोला है, क्या बोला है, एक्स एक्सिस। तो आपको एक्स एक्सिस बोला है, तो बेटा आपको यहां पर क्या लिखना है, x,0 आपको ये लिखना है। आई बात समझ में, मतलब x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आइए बेटा यहां पर अपन स्टार्ट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, जरा ध्यान देना। सबसे पहले यहां मैंने माना P, तो इक्वी डिस्टेंस है, तो मैंने क्या बोला, PA इज इक्वल टू PB, दोनों की वैल्यू बराबर है। तो क्या लिख दूंगा यहां पर मैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्ष में वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्ष में क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो जैसे स्क्वायर करूंगा तो PA का स्क्वायर इज इक्वल टू PB का स्क्वायर। आई बात समझ में। तो यहां पर भी लगाया जाएगा। PA की बात करेंगे पहले, तो PA में x1 कौन है, सर x1 तो हमारा x है। सर x2 कौन है, तो x2 माइनस का 1 है। y1 कौन है, y1 0 है। तो y2 कौन है, y2 भी 0 है। आई बात समझ में। ये अपने पास P आ गया। अब यहाँ पर PB की बात कर लेंगे अपन, यहाँ पर PB की, तो यहाँ पर PB के अंदर जो x1 है बेटा वो कौन है, 0 है। सॉरी x1 तो है हमारा x, और x2 कौन है हमारा यहाँ पर 5। y1 जो है बेटा वो हमारा 0 और y2 भी है हमारा 0। तो आइए बेटा यहाँ पर लगाते हैं अपन फॉर्मूला। क्या है बेटा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और यहाँ पर करा हुआ स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो सिर्फ ये वैल्यू बच गई। x2 का मतलब क्या है, माइनस का 1 माइनस x का स्क्वायर, प्लस y2 का मतलब है 0 माइनस 0 का स्क्वायर, माइनस ये आइडेंटिटी बन रही है आपकी, वापस 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab बन रही है। तो आइए बेटा क्या बन रही है, ए स्क्वायर का मतलब माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू 1, तो 2 1 जा क्या होता है 2, कौन सा, माइनस का 2ab, तो माइनस का 2x। क्लियर, माइनस के 1 का स्क्वायर 1 प्लस x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x। क्लियर, सेम सिस्टम यहां अप्लाई करेंगे अपन। तो यहां पर वापस फॉर्मूला लगेगा बेटा, क्या, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 का मतलब कितना है, तो सर स्क्वायर से यहां पर क्या कट रहा है, रूट, क्योंकि हमने बोला यहां पर स्क्वायरिंग कर दिया है दोनों साइड में। तो x2 का मतलब है हमारा 5 माइनस x का स्क्वायर, फिर 0 माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल हो गया। यहां पर वापस आइडेंटिटी बन गई। क्या बन गई आइडेंटिटी, जरा बताना, a स्क्वायर 5 का स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, माइनस 2ab, 2 5 जा होता है 10 इंटू एक्स, 10x, 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस x स्क्वायर माइनस 10x। आई बात समझ में। दोनों वैल्यू को रख दिया मैंने इक्वल के अंदर, जो इसका है वो इसका है, दोनों वैल्यू आ गई इक्वल में। तो आइए बेटा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये प्लस का 25 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 25 इज इक्वल टू माइनस का 10x प्लस का 2x, उधर गया तो माइनस का 2x, 1 में से 25 जाएगा तो माइनस का 24, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, 10x और 2x कितना हो जाता है 12x माइनस का 12x, माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, 12 मल्टीप्लाई का इधर आएगा तो डिवाइड का हो जाएगा, तो 24 अपॉन में 12 इज इक्वल टू x। 12 से 24 करता है 2 टाइम, 2 इज इक्वल टू आ गया हमारे पास x। तो x का कोऑर्डिनेट क्या आ चुका है हमारे पास बेटा, 2 आ चुका है हमारे पास x का कोऑर्डिनेट। तो आइए अपने पास क्या था,
2,0 क्या ऑप्शन में दिख रहा है क्या 2,0? ऑप्शन नंबर 3 जो है बेटा वो आपका क्या है 2,0। ये आपके क्वेश्चन जो है बेटा मल्टीपल सारे खत्म हो चुके हैं। चलिए चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के पास में। चलिए बेटा फिल इन द ब्लैंक्स क्या बोल रहे हैं, सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा फिल इन द ब्लैंक्स का, द डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या बताना है आपको इसके अंदर बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला बताना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये इसका डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। पहले का आंसर ये है। द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट लोकेटेड ऑन द y एक्सिस, y एक्सिस पे कोई भी कोऑर्डिनेट होगा बेटा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान रखिए जब भी y एक्सिस पूछे तो 0,y और x एक्सिस पूछे तो x,0 हो जाएगा। तो स्टडी द ज्योमेट्री, अगर ज्योमेट्री को अपन को पढ़ना है तो अपन कौन से मेथड का यूज करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अपन मेथड यूज करते हैं। टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, अगर ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस पता करनी है तो अपन कौन सी थ्योरम अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है बेटा, तो x के लिए होता है m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, y का मतलब होता है m1 y2 m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये दोनों सेक्शन फॉर्मूले होते हैं। आगे आइए, द डिस्टेंस बिटवीन 0 और 0 एंड 36 और 15 के बीच का डिस्टेंस, एक सेकेंड, हाँ डिस्टेंस बिटवीन क्या दे रखा है बेटा, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो अपना है बेटा 6 में क्या दे रखा है, द डिस्टेंस बिटवीन 0,0 एंड 36,15 इज 39। अपन को आंसर बताना है बेटा इसका, तो आंसर 39 आएगा। कैसे आएगा सर, देखो 0 और 0 दे रखा है और दे रखा है 36 और दे रखा है 15। तो आइए बेटा अपने को देखना है यहाँ पर कैसे होगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 36, y1 की वैल्यू 0 और y2 की वैल्यू 15। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 की जो वैल्यू है बेटा वो कितनी है 36 माइनस 0 का स्क्वायर, y2 की वैल्यू है 15 माइनस 0 का स्क्वायर। 36 का क्या निकालना है, 36 में से 0 जाएगा तो आएगा 36 का स्क्वायर, 15 में 0 जाएगा तो आएगा 15 का स्क्वायर। तो 36 का क्या निकालना है अपन को यहाँ पर बेटा, स्क्वायर निकालना है। तो 36 का यहाँ पर अपन निकाल देंगे स्क्वायर, 6 6 36, 6 36 और 3 होता है 9, 3 6 होता है 18, 3 3 9, 9 और 1 कितना होता है बेटा 10 होता है। तो यहाँ आ जाएगा बेटा 10। आइए बेटा 8 और 6 होता है बेटा कितना, 8 और 6 होता है बेटा 14 प्लस 1, 9 और 1 हो जाएगा 10, 3 1 4, नहीं गलती करिए 6 6 सॉरी यहाँ पर गलती होगी ना, हाँ 3 6 होता है 18, ऊपर लगा 1, 3 3 होता है 9, 9 और 1 कितना होता है 10, 6 का 6, 8 और 9 कितना होता है बेटा 8 और 9 होता है बेटा 17, ऊपर लगा 1, 3 और 1 1, 1 4 7 6, ये इसका 36 का क्या है बेटा एलसीएम है बेटा, फैक्टर है बेटा स्क्वायर। और इसमें इसको प्लस करना है अपन को 15, तो हो जाएगा बेटा कितना 225, दोनों को प्लस करने पर जिसका रूट होता है वो आंसर है अपना 39। आई बात समझ में, ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है 6th वाला। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अलग क्वेश्चन है बेटा, क्या दे रखा है अपन को दे रखा है बेटा कोऑर्डिनेट दे रखा है बेटा kx2 और दे रखा है प्लस x1 अपॉन में दे रखा है k प्लस 1, ठीक है ना। और दूसरा दे रखा है अपन को बेटा ऑब्लिक करके इन्होंने बोला है ky2 और दे रखा है प्लस y1 अपॉन में k प्लस 1, बोला m1 और m2 की वैल्यू बताओ। तो आपको पता है ना x का फॉर्मूला क्या होता है m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 ही होता है। तो m1 का मतलब कितना है k आ गया, m2 का मतलब कितना है 1, तो k रेशियो 1, क्या आंसर है k,1। आई बात समझ में, तो ये k,1 ही इसका आंसर है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन देख के करना है सिर्फ इसके अंदर। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 के पास चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर जो 8 है बेटा वो क्या है,
द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट जॉइनिंग 2,3 एंड 4,6 आर। अपन को मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं बेटा। तो ये लाइन है, यहाँ पर है ए, यहाँ पर है बी। क्या आपको दिख रहा है? ए का मतलब आपको दे रखा है बेटा 2 और 3, और बी का मतलब दे रखा है 4 और 6। ठीक है, अपन को मिड पॉइंट बताना है, तो मैंने मान लिया पी बताना है, इसका एक्स बताना है और वाई बताना है। तो सबसे पहले x1 का मतलब 2, x2 का मतलब 4, y1 का मतलब 3 और y2 का मतलब 6। तो आपको पता है बेटा x का मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 अपॉन में 2, और y का क्या होता है? y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो x का निकालना है, तो x1 का मतलब कितना है? 4 प्लस 2 अपॉन में 2, 4 और 2 होता है 6 अपॉन में 2, मतलब आ जाएगा 3। y1 का मतलब कितना है बेटा? y1 का मतलब है 3, y2 का मतलब है 6 अपॉन में 2, मतलब 9 अपॉन में 2। आई बात समझ में? तो आपका आंसर क्या आ रहा है? 3,9 अपॉन में 2। ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 के पास चलते हैं। द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम जो होता है ना बेटा, उसके जो डायगोनल विकर्ण होते हैं बेटा, वो आपस में क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं, आपस में बाइसेक्ट करते ही बेटा। क्वेश्चन 10, द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट लोकेटेड ऑन द एक्स एक्सिस। मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर बताया था बेटा, ये वाला सेकंड वाला। वाई एक्सिस पूछेगा तो 0,y, और एक्स एक्सिस पूछेगा तो x,0 हो जाएगा। चलिए बेटा अब अपन स्टार्ट करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ में, जो 2 नंबर के आने वाले हैं अपने सामने एग्जाम में। तो आइए बेटा सर कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो अपन स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्या बोला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में? The opposite vertices of square are माइनस का 5, माइनस का 4 एंड 3,2। तो अपने पास दो वैल्यू दे रखी है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ये क्या दे रखा है? माइनस का 4 और माइनस का 5, 5 और 4, और दूसरा दे रखा है बेटा कितना? 3,2। तो x1 की वैल्यू कितनी है? माइनस का 5, x2 की वैल्यू है सर 3, y1 की वैल्यू है माइनस का 4 और y2 की वैल्यू है 2। क्या आपके पास ये अवेलेबल है? डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू है बेटा 3 माइनस माइनस का 5 का स्क्वायर, प्लस y2 का मतलब 2 माइनस माइनस के 4 का स्क्वायर। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 प्लस 5 का स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस स्क्वायर। 3 और 5 होता है 8 का स्क्वायर, 4 और 2 होता है 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है बेटा 64 और 6 का स्क्वायर होता है 36। दोनों को प्लस करूंगा तो आ जाएगा 100, और 100 मेरा किसका होता है? 10 का होता है। तो ये मेरा लेंथ ऑफ डायगोनल आ गया, आंसर इसका 10 है बेटा। ये इसका सॉल्यूशन है पूरा प्रॉपर तरीके से। चले बेटा क्वेश्चन नंबर जो है बेटा वो आपका है बेटा सेकंड। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। कैसा क्वाड्रिलेटरल होगा बेटा? स्क्वायर होगा, पैरेललोग्राम होगा, रेक्टेंगल होगा। तो अपन को पता लगाना है। तो आपके पास दे रखा है एक तो ए जिसकी वैल्यू है माइनस का 1 कॉमा माइनस का 2, फिर दे रखा है बी जिसका है 1 कॉमा 0, फिर दे रखा है सी जिसका मतलब है माइनस का 1 कॉमा 2, और फिर है आपके पास डी जिसका वैल्यू है माइनस का 3 और दे रखा है 0। थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है और बड़ा क्वेश्चन है। तो आइए बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है ए, यहाँ लिखा हुआ है बी, यहाँ लिखा हुआ है सी, यहाँ लिखा हुआ है डी। ए का मतलब है माइनस का 1 और माइनस का 2, बी का मतलब 1 और 0, सी का मतलब माइनस का 1 और 2, और डी का मतलब माइनस का 3 और 0। तो पहले बात करेंगे अपन ए बी की, फिर बीसी की, फिर सीडी की, फिर एडी की। अगर सबकी साइड इक्वल आ जाएगी मतलब एक प्रकार से क्या है? ये स्क्वायर है बेटा। तो आइए पहले अपन निकालेंगे इसके अंदर ए बी। किसकी बात करेंगे? ए बी की। तो x1 x2 y1 y2। आइए बेटा x1 माइनस का 1, x2 1, y1 माइनस का 2 और फिर 0। फॉर्मूला एक बार लगा रहा हूं, बार बार नहीं पता लगाऊंगा। तो फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू है 1 माइनस माइनस का 1 का स्क्वायर, y2 का मतलब 0 माइनस माइनस के 2 का स्क्वायर। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1 प्लस 1 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, 0 प्लस 2, 2 का स्क्वायर।
1 प्लस 1 होता है 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 4 इज इक्वल टू √8। आई बात समझ में। अब आइए बेटा बात करते हैं किसकी, BC की। तो x1 की जो वैल्यू है बेटा वो अपने पास कितनी है BC में 1, x2 की वैल्यू है माइनस का 1, y1 की वैल्यू है 0 और y2 की वैल्यू है बेटा 2। आई बात समझ में। तो आइए बेटा यहाँ बात करेंगे वापस से वही फॉर्मूला ये लगाना है, x2 का मतलब है माइनस का 1 फिर माइनस 1 का स्क्वायर। आई बात समझ में, माइनस का 1 और माइनस के 1 का स्क्वायर प्लस y2 का मतलब है 2 माइनस 0 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 1 और 1 2 माइनस के 2 का स्क्वायर, 2 में से 0 जाएगा तो 2 का स्क्वायर, माइनस के 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू √8। BC की बात हो चुकी है। अब बात करेंगे किसकी बेटा, CD की बात करेंगे, फिर बात करेंगे AD की। तो CD की बात करें अपन यहाँ पर अब, तो आइए बेटा CD की बात कर लेते हैं यहाँ पर अपन अब। चलो ठीक है, हाँ यहाँ पर अपन बात करते हैं बेटा किसकी, CD की। यहाँ पर बात कर लेते हैं अपन किसकी बेटा, CD की बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर। तो x1 की जो वैल्यू है बेटा वो कितनी है सर, x1 की वैल्यू तो है माइनस का 1, x2 की वैल्यू है हमारे पास माइनस का 3, y1 की वैल्यू जो है बेटा वो है 2 और y2 की वैल्यू है वो है हमारे पास 0। फॉर्मूला क्या लगता है बेटा आपको पता ही है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो क्या बोलेंगे, x2 का मतलब माइनस का 3 माइनस माइनस के 1 का स्क्वायर, क्या यही है बेटा, प्लस फिर क्या है बेटा अपने पास है y2 मतलब 0 माइनस 2 का स्क्वायर, आगे वाला वैसा का वैसा रहेगा, माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, 0 में से 2 जाएगा तो माइनस के 2 का स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 3 में से 1 गए तो माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस माइनस के 2 का स्क्वायर, माइनस के 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इज इक्वल टू √8। ये बात हो गई किसकी बेटा, CD की। अब बात होगी किसकी बेटा, AD की बात होगी। तो आओ यहाँ पर AD की बात कर लेते हैं। यहाँ पर x1 फिर x2 फिर y1 और फिर y2, क्या यही है बेटा, x1 x2 y1 y2। x1 की जो वैल्यू है बेटा वो कितनी दे रखी है अपन को AD के अंदर सर, माइनस का 1 दे रखी है। उसके बाद x2 की जो वैल्यू है बेटा वो कितनी है, माइनस का 3 है। y1 की वैल्यू है बेटा वो है हमारे पास माइनस का 2 और y2 की वैल्यू हमारे पास 0। लगाएंगे यहाँ पर फॉर्मूला, ये AD यहाँ पर है बेटा, x2 माइनस x1 मतलब माइनस का 3 माइनस और माइनस का 1 का स्क्वायर, फिर 0 माइनस और माइनस का 2 का स्क्वायर, यही है बेटा माइनस का 2 का स्क्वायर। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है बेटा और सब सिंपल से, बस ये है कि सिंपल क्वेश्चन है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, आगे वाला वैसा का वैसा और स्क्वायर, प्लस 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 का स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस तो माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, माइनस के 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 4 कितना होता है 8। तो आप देखेंगे तो बेटा देखो, AB की वैल्यू भी √8, BC की वैल्यू भी √8, CD की वैल्यू भी √8 और AD की वैल्यू भी √8। इसका मतलब क्या है, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, जिसकी सारी साइड इक्वल है तो ABCD इज ए स्क्वायर। एक प्रकार से ये क्या है बेटा, स्क्वायर है, जिसकी सारी साइड इक्वल वो एक प्रकार से स्क्वायर है बेटा। क्लियर टू ऑल, सिंपल क्वेश्चन था बेटा, बिल्कुल थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, सिंपल है बट आई बात समझ में। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के पास में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो बेटा थर्ड है, वापस आ गया आपका बेटा इक्वी डिस्टेंट वर्ड लिखा हुआ। तो आइए बेटा, इफ q, 0, 1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम p 5, माइनस का 3 एंड r x, 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या बोला, x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आइए इक्वी डिस्टेंस वर्ड दिखा हुआ मिल गया है, ये है p और ये है r। p की वैल्यू आपको दे रखी है 5, माइनस का 3, r की वैल्यू है x, 6, यहाँ पर है q और यहाँ दे रखा है 0 और 1। QP इज इक्वल टू QR, इक्वी डिस्टेंस वर्ड लिखा हुआ आ गया ना। और दोनों की तरफ क्या करेंगे फिर अपन वापस से स्क्वायरिंग करेंगे, ये आपको सिखा रखा है, जब भी ये लिखा हुआ आ जाए तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेंगे।
तो क्यू पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर का भी स्क्वायर। दोनों साइड में क्या कर लिया अपन ने, स्क्वायर कर लिया। तो पहले बात क्यूपी की करेंगे, तो क्यूपी के अंदर अपन देखेंगे यहाँ पर x1 x2 सब लिखना पड़ेगा। तो x1 कौन है, 0, x1 की वैल्यू है 0, x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू है सर हमारे पास 5, y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू है 1 और y2 की वैल्यू है -3। क्लियर। तो आओ बेटा, और यहां पर बात करेंगे अपन किसकी बेटा, क्यू आर की। तो क्यू आर के अंदर बेटा x1 जो है बेटा वो हमारा 0 ही है, x2 जो है वो है x, y1 जो है बेटा 1 और y2 जो है बेटा वो है हमारा 6। तो आइए फॉर्मूला आपको पता ही है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस माइनस का 3 माइनस के 1 का स्क्वायर। 5 में से 0 जाएगा तो 5 बचेगा, तो 5 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होता है तो 3 और प्लस कितना होता है 4, माइनस के 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25, 4 का स्क्वायर होता है 41। कितना होता है, सॉरी 4 का स्क्वायर होता है 16। तो दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 41। कितना आ जाएगा बेटा, 41 आ जाएगा। तो रूट 41। अब सर रूट क्यों है, तो रूट तो होना ही नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा था, स्क्वायर से रूट ऑलरेडी कैंसिल हो गया था। तो सबके ऊपर से क्या हटा दो बेटा, रूट, रूट हटा दो बेटा। तो यहाँ पर बच गया सिर्फ कितना, 41 बच गया बेटा। आई बात समझ में, यहाँ पर क्या बच गया, सिर्फ 41 बच गया। क्लियर टू ऑल, क्योंकि स्क्वायर से रूट क्या हो गया था, कैंसिल हो गया था अपना यहाँ पर। तो यहाँ पर सिर्फ 5 में 0 गया था, 5 का स्क्वायर, माइनस माइनस होता है प्लस, 3 और 1 कितना हो गया 4, 25 प्लस 16 तो आ गया हमारे पास 41। आओ यहाँ पर बात कर लेंगे अपन। तो अपन के पास आपस में फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर। आइडेंटिटी दिख रही है, तो क्या बन जाएगा सिर्फ यहाँ पर x का स्क्वायर। 6 में से 1 गया तो बचा यहाँ पर 5 का स्क्वायर। क्लियर टू ऑल, दोनों को इक्वल में रखेंगे अपन। तो 41 इक्वल में क्या पड़ा है हमारे पास, इक्वल में पड़ा है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस का 5 स्क्वायर का हो जाएगा 25, प्लस का उधर गया तो माइनस का, तो 41 माइनस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 41 में से 25 जाता है तो आता है 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा यहाँ पर, रूट, वो भी कौन सा, प्लस और माइनस का। और 16 किसका होता है, प्लस और माइनस का, 4 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, प्लस और माइनस का 4 आ चुकी है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 के पास चलते हैं अपन। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा क्या है, फाइंड ए पॉइंट ऑन द y एक्सिस which is equidistant from point A 6,5 and B माइनस का 4,3। तो आइए बेटा वापस से लिखा हुआ आ गया है क्या, इक्विडिस्टेंट लिखा हुआ आ गया है वापस से। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, y एक्सिस। तो y एक्सिस आया मतलब 0,y लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ लिखा हुआ है A, यहाँ लिखा हुआ है B, ठीक है ना। इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, A और B लिखा हुआ है। A की वैल्यू है बेटा कितनी 6,5 और B की वैल्यू कितनी है माइनस का 4,3। आई बात समझ में। तो सबसे पहले अपन यहाँ बोलेंगे बेटा, यहाँ पर है अपने पास A और यहाँ है B और यहाँ बोल दूंगा मैं C। तो क्या बोलूंगा, CA इज इक्वल टू CB, दोनों इक्विडिस्टेंस है। फिर उसके बाद क्या बोलेंगे यहाँ पर, स्क्वायरिंग। क्या बोलेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड में स्क्वायर करने पर। तो आ जाओ, CA का स्क्वायर इज इक्वल टू CB का स्क्वायर। तो CA का स्क्वायर पहले तो x1 x2 y1 y2 सब लिखना पड़ेगा मेरे को। ये सब लिखने के बाद मेरे को बताना पड़ेगा कि CA, जो CA है बेटा, एक सेकेंड, वो कोई बुलाने आ जाता है बार बार। हाँ, तो अब सुनो, CA का स्क्वायर और CB का स्क्वायर इक्वल में है। तो CA, तो CA के अंदर x1 कौन है बेटा 0 और x2 कौन है बेटा 6, y1 कौन है बेटा y और y2 कौन है यहाँ पर 5। तो अपन को पता है यहाँ पर अपन को फॉर्मूला लगाना है। तो 6 माइनस 0 का स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, 5 माइनस y का स्क्वायर। 6 में से 0 जाएगा तो यहाँ पर स्क्वायर था, स्क्वायर से रूट कट गया। 6 में से 0 गया तो 6 का स्क्वायर। वापस से आइडेंटिटी दिखी ना, a माइनस बी का स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
माइनस 2 5 जा होता है 10, तो यहाँ पर आ गया 10y। क्लियर। 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y। 36 और 25 कितना होता है? 6 और 5 होता है 11, 3 और 2 होता है 5, 5 और 1 होता है 6, 61 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y। ये बात हो गई किसकी? सी ए की। यहाँ पर बात करेंगे किसकी बेटा? सी बी की। किसकी बात होगी यहाँ पर बेटा? सी बी की बात होगी। तो सी बी के अंदर x1 कौन है? 0, x2 कौन है? x2 है माइनस का 4, y1 कौन है? y है, तो y2 कौन है? फिर 3 है। फॉर्मूला वापस लगाना पड़ेगा, तो माइनस का 4 और माइनस का 0, फिर 3 और माइनस का y का स्क्वायर। इसके स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो गया, माइनस का माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, तो माइनस का 4 का स्क्वायर, माइनस के 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई, तो आइडेंटिटी दिख रही है, ए माइनस बी का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर, फिर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 3 जा 6, 6 इंटू वाई 6y, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस y का स्क्वायर माइनस 6y। दोनों को कहाँ रखा हुआ है? इक्वल में रखा हुआ है, तो इक्वल में रखा हुआ है तो y स्क्वायर से y स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 16 और 9 कितना होता है? 25 माइनस 6y। यही है बेटा। अभी प्लस का इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का, तो 61 माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस का 6y, माइनस का उधर गया तो प्लस का 10y। 61 में से 25 को माइनस करना है, तो 11 में से 5 जाएगा तो आएगा 6, 5 में से 2 जाएगा तो आएगा 3, इज इक्वल टू माइनस 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 प्लस माइनस होता है, तो ये आएगा 4y। वैल्यू निकालनी है y की, तो 36 अपॉन में 4 इज इक्वल टू y, 9 इज इक्वल टू y। y की वैल्यू आ गई 9, तो यहां बोलेंगे अपन 0,9। क्या आ गया अपना 0,9? तो यही है अपना आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है बेटा वो क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, माइनस का 3 एंड 8,5 इंटरनली इन द रेशियो 3:1। क्या बोला बेटा इन्होंने? 3:1 के अंदर बांटा हुआ है। तो बेटा अपने पास ये लाइन है, यहाँ पर दिया हुआ है ए, यहाँ पर दिया हुआ है बी। क्लियर टू ऑल? ए का मतलब आपके पास है बेटा 4, माइनस का 3 और बी का मतलब है 8,5। और यहां बोला है इंटरनली बांटा है, यहां पर P मान लिया और बोल दिया 3:1 में बांटा है। तो इसके x और y पता करने हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए मतलब सेक्शन फॉर्मूला लगने वाला है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सेगमेंट लिखा हुआ है। तो x1 की वैल्यू कितनी है? 4, x2 की वैल्यू है 8, y1 की वैल्यू माइनस का 3 और y2 की वैल्यू है 5, m1 की वैल्यू है 3 और m2 की वैल्यू है 1। सर ये क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पर सेगमेंट वर्ड लिखा हुआ था। जब भी सेगमेंट वर्ड लिखा हुआ आ जाए मतलब m1 m2 वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर आओगे x, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो x का x, m1 का मतलब है सर 3 मल्टीप्लाई x2 का मतलब है 8 प्लस m2 का मतलब है 1, x1 का मतलब है 4 अपॉन में m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस 1। 3 8 जा 24, 1 4 जा 4 अपॉन में 4, 24 और 4 8 अपॉन में 4 कटेगा तो आएगा 7। क्लियर? अब निकालनी है y की, तो m1 y2 m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू कितनी है सर? 3 है, तो y2 की वैल्यू कितनी है? 5 है, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है? 1 और m1 की वैल्यू कितनी है? माइनस का 3 है, अपॉन में m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस 1, 3 5 जा 15, 1 3 1 जा 3, कौन सा? माइनस का 3 प्लस 1 4, 15 का 15 प्लस माइनस माइनस अपॉन में 4, 15 में से 3 गया तो 12 अपॉन में 4। कितनी बार आएगा? 3 बार आ जाएगा बेटा। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा 7 और 3। तो 7 और 3 इसका फाइनल आंसर है बेटा। कोऑर्डिनेट पता करने था ना पी के, तो पी के कोऑर्डिनेट अपन ने निकाल दिए। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपन 6 के पास में। क्या बोला है? इफ पॉइंट A 6,1 B 8,2 एंड C
9, 4 and D, P, 3 are the vertices of parallelogram. Find the value of P. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। क्या बोला है, पैरेललोग्राम है, इसमें ए बी सी डी दे रखा है, तो ए यहाँ पर, बी यहाँ पर, सी यहाँ पर और डी यहाँ पर। ए की वैल्यू दे रखी है बेटा कितनी 6,1 और बी की वैल्यू दे रखी है बेटा कितनी 8,2 और सी की वैल्यू दे रखी है बेटा 9,4 और डी की वैल्यू दे रखी है बेटा P,3। ठीक है ना, ये दे रखा है पैरेललोग्राम के अंदर। तो बोला P की वैल्यू पता लगाओ, तो बेटा पैरेललोग्राम में दोनों डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा, सेम होगा। तो क्या बोलूंगा मैं यहाँ पर बेटा, ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये बोल सकता हूं, दोनों आपस में इक्वल होंगे, ए सी और बी डी डायगोनल इक्वल होंगे ना, तो दोनों का मिड पॉइंट भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो पहले बात करेंगे अपन AC की, तो आओ AC के अंदर x1 कौन है 6, तो x2 कौन है, x2 वहां पर है सर 9, y1 कौन है, y1 सर है 1, तो y2 कौन है फिर उसका 4 है। तो आओ ये इसके x निकालेंगे, x का मतलब क्या होगा x1 प्लस x2 अपॉन में 2, मतलब 9 प्लस 6 अपॉन में 2, 9 प्लस 6 मतलब 15 अपॉन में 2। इसका y निकालोगे तो y1 प्लस y2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू y1 का वैल्यू कितना है 4 प्लस 1 अपॉन में 2, 4 प्लस 1 कितना होता है 5 अपॉन में 2। ये बात किसकी हो गई, AC की। आओ बात किसकी करते हैं, BD की बात करते हैं। तो आओ BD के अंदर क्या होगा x1, BD के अंदर x1 x2 y1 y2, x1 x2 y1 y2, x1 कौन है इसके अंदर 8, x2 कौन है P, y1 कौन है 2 और y2 कौन है 3। तो आइए x का फॉर्मूला क्या होता है x1 प्लस x2 मतलब P प्लस 8 अपॉन में 2, प्लस तो हो ही सकता ही नहीं है। y का मतलब क्या होता है y1 प्लस y2 3 प्लस 2 अपॉन में 2 मतलब 5 अपॉन में 2। तो इसका y और इसका y दोनों तो सेम आ रहे हैं, पर इसका आना चाहिए 15 अपॉन में 2 और इसका आ रहा है P प्लस 8 अपॉन में 2, तो दोनों को रखूंगा इक्वल में। तो आ जाइए 15 अपॉन में 2 इज इक्वल टू P प्लस 8 अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल, 15 इज इक्वल टू P प्लस 8, प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 8 इज इक्वल टू P, तो 7 इज इक्वल टू P हो जाएगा बेटा इसका आंसर। 7 इज इक्वल टू P। बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन था, इजी था, दोनों को इक्वल रखना था बस। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के पास में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है बेटा वो 7th क्वेश्चन है, ध्यान देना। फाइंड द वैल्यू ऑफ y which is distance between P 2, माइनस का 3 and Q 10, y is 10 यूनिट। तो आइए बेटा अपन को आंसर दे रखा है, y की वैल्यू निकालनी है डिस्टेंस फॉर्मूले के अंदर। तो अपन के पास P दे रखा है, क्या दे रखा है P 2, माइनस का 3 और Q की वैल्यू दे रखी है बेटा कितनी 10, y। तो x1 x2 y1 y2 डिस्टेंस फॉर्मूला ये लगता है बेटा। तो x1 की वैल्यू है 2, x2 की वैल्यू है 10, y1 की वैल्यू माइनस का 3, y2 की वैल्यू y। फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 2 का स्क्वायर और y माइनस माइनस के 3 का स्क्वायर और इसका आंसर दे रखा है 10 दे रखा है। यहां से रूट हटेगा तो वहां पर क्या जाएगा स्क्वायर, 10 में से 2 गया तो 8 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस का 3 का स्क्वायर और यहां पर लग गया बेटा 10 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, क्या बन रही है आइडेंटिटी a प्लस बी का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू वाई 2y इंटू 3 6y इज इक्वल टू 100। प्लस का 64 जुड़ जाएगा तो माइनस का, तो y स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 तो प्लस का हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का 6y इज इक्वल टू 100 माइनस 64 माइनस का 9। क्लियर टू ऑल। अब यहाँ पर क्या है बेटा y का स्क्वायर प्लस 6y, 100 में से 64 जाएगा तो 36 और 36 में से 9 जाएगा तो आएगा बेटा कितना अपना 27, प्लस का इधर आएगा तो आ जाएगा माइनस का, तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 27 इज इक्वल टू 0। तो आपको वापस से सेकंड चैप्टर की याद आई होगी ABC वाला सिस्टम, A मतलब 1,
B मतलब 6 और C मतलब माइनस का 27। तो क्या करते हैं अपन, A इंटू सी करते हैं, मतलब 1 इंटू माइनस का 27, तो कितना आएगा, माइनस का 27 आएगा। तो माइनस करने पर तो 6 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 27, तो 9 3 जा 27 होता है, तो सर 9 3 जा 27 होता है। तो आ जाइए, y का स्क्वायर y स्क्वायर, फिर प्लस का 9y प्लस का 6y, सॉरी 3y प्लस का 3y और माइनस का 27, दोनों में सेम क्या है, y, तो यहां पर आ जाएगा y, ब्रैकेट में क्या चाहिए, y प्लस क्या चाहिए 9, जो यहां लिखा है उसी को ही यहां लिखूंगा। क्या चाहिए 3y, y तो पड़ा है तो क्या चाहिए 3 चाहिए। ये माइनस का 27 है ना, तो 3 9 जा कितना हो जाएगा 27, कौन सा, माइनस का, प्लस तो पड़ा है क्या लगा दूंगा माइनस, तो y माइनस 3, और यहाँ पर क्या है y प्लस 9, माइनस का उधर गया तो प्लस का, प्लस का उधर गया तो माइनस का, तो y की वैल्यू जो है हमारी वो क्या आ गई 3 और माइनस का 9, वो हमारा क्वेश्चन में आ चुकी है। तो ये आपके सारे थे बेटा सेक्शन बी के क्वेश्चन, जो दो नंबर के हैं बेटा। लास्ट जो दो क्वेश्चन बाकी है अपने बेटा सेक्शन सी के अंदर आने वाले लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, तो सर कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो आइए इस क्वेश्चन को भी अपन फटाफट से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है बेटा वो क्या है, find the coordinate of the point of the trisection of line segment joining the point P P3 माइनस का 3,4 एंड Q 4,5 आपको दे रखा है और ट्राई सेक्शन लिखा हुआ है। जब भी क्वेश्चन में ट्राई सेक्शन लिखा हुआ है तो यहाँ पर तो A और यहाँ पर B, A का मतलब आपने लिखा है माइनस का 3 और 4 और B जो भी अपने Q, कोई दिक्कत नहीं है 4 और 5। यहाँ पर अपन को पता करना है बेटा दो कोऑर्डिनेट, तो मैंने मान लिया बेटा, चलो इसको मान लिया P जो दिया हुआ है वही मान लेता हूं, इसको मान लिया Q, इसको माना A और इसको माना B। अब रेशियो तो यहां से कितना है बेटा 1 और यहां पर कितना है 2, तो इसका 1:2। यहां से कितने कदम है 2, तो यहां पर 2, यहां से कितने कदम है 1, तो 2:1। तो पहले पता करेंगे A का, फिर पता करेंगे किसका बेटा B का। तो आ जाइए बेटा ए और बी का पता करते हैं अपन यहाँ पर। तो पहले बात करेंगे अपन बेटा किसकी, यहाँ पर x1 x2, तो x1 का मतलब क्या है माइनस का 3, x2 का मतलब है 4, y1 का मतलब है 4, सॉरी y1 का मतलब भी है 4 और y2 का मतलब है 5। m1 का मतलब a के लिए, m1 का मतलब a के लिए 1 और m2 का मतलब है 2। तो आ जाइए बात करते हैं फॉर्मूले के अंदर, x का मतलब क्या होता है m1 x2 m2 x1, फिर m1 प्लस m2, यही होता है बेटा। तो m1 का मतलब कितना है सर, m1 का मतलब 1 है, x2 का मतलब कितना है 4 है, प्लस m2 का मतलब कितना है 2 है, और x1 का मतलब कितना है माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 अपॉन में m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 2, 4 1 जा 4, 2 3 जा 6, कौन सा माइनस का अपॉन में 3, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 4 माइनस 6 अपॉन में 3 मतलब माइनस का 2 अपॉन में 3। ठीक है, ये a का x कोऑर्डिनेट आ गया बेटा, तो इसका y निकालना पड़ेगा, तो m1 y2 m2 y1 अपॉन में m1 प्लस y2, सॉरी m1 प्लस m2, ये होता है फॉर्मूला बेटा। m1 की जो वैल्यू है बेटा कितनी है 1, y2 की वैल्यू जो कितनी है बेटा 5, m2 की वैल्यू कितनी है 2 और y1 की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन में m1 की वैल्यू 1 प्लस 2, 1 5 जा 5, 2 4 जा 8, 2 प्लस 1 3, 8 और 5 होता है 13 अपॉन में 3। तो x कोऑर्डिनेट जो इसका बेटा क्या आ गए माइनस का 2 अपॉन में 3 और 13 अपॉन में 3, ये तो हो गया a का। इसी टाइप में निकालना है अपन को किसका बेटा b का, किसका निकालना है बेटा b का निकालना है। तो मेरे हिसाब से ये आपको आ गया होगा, तो b का निकाल देते हैं, इसको इरेज कर देता हूं मैं बेटा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना फटाफट से आप। तो चलिए बेटा अब मैं इसी प्रकार से b का निकालने वाला हूं, तो b का भी इसी टाइप में निकलेगा बेटा अपना। तो आ जाइए b का निकाल देते हैं फटाफट से अपन इसके अंदर। तो आइए बेटा b का कैसे निकलेंगे, सब कुछ वही रहेगा, बस क्या बदल जाएगा बेटा इसका m1 m2 बदल जाएगा। तो m1 कितना हो जाएगा 2 और m1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो m1 का मतलब कितना वापस है यहाँ पर 2 है, मल्टीप्लाई x2 का मतलब 4 है, प्लस m2 का मतलब तो 1 है और x1 का मतलब है माइनस का 3 अपॉन में 1 सॉरी 2 प्लस 1, 2 4 जा 8 प्लस 3 1 जा 3 माइनस का 2 प्लस 1 होता है 3।
8 माइनस 3 अपॉन में 3 मतलब 5 अपॉन में 3। आइए इसके अंदर y के अंदर, तो m1 का मतलब है 2 और y2 का मतलब है 5 प्लस m2 का मतलब तो है 1 और y1 का मतलब है 4 अपॉन में 2 प्लस 1, 2 5 जा 10, 4 1 जा 4 और 3, 10 प्लस 4 होता है 14 अपॉन में 3। आंसर आ गया 5 अपॉन में 3 और 14 अपॉन में 3। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है बेटा वो आपका होमवर्क क्वेश्चन है, रेशियो निकालना है आपको। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप खुद कर लेना बेटा, इजी है और मेरी पुरानी क्लास के अंदर ये क्वेश्चन आपको सॉल्व ऑलरेडी करवा चुका हूं। तो अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो मेरी पुरानी क्लास में जाकर जरूर क्वेश्चन को देख लेना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को दबा देना ताकि आप हमारी आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। तब तक ले मेरे बोर्ड के साथ में आज के लिए थैंक यू।